हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा सेक्शन है ये है द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पेपर का जो क्लास है, यानी पेपर को पढ़ने, उसे उसके न्यूज़ को एनालाइज करने का, है ना, ये चीज़ें हम लोग केवल शनिवार को किया करते थे। बट अब आपके डिमांड पर ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस मिलेगा। जैसे ये 28/11/2022, ठीक है ना। तो आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग, न्यूज़ एनालिसिस करने का तरीका, करंट अफेयर्स को जानने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये अगर है कि आप जो इंग्लिश में अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या बड़ी भूमिका प्ले करेगी, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग काफ़ी कंटिन्यू तरीके से करेंगे, और ये हर दिन शाम के 4 बजे ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आज का ये हम लोग द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, और इसमें बात करते हैं आगे क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं द वोकैब शो, है ना, तो पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन से। और कोटेशन इसलिए मैं मतलब हमेशा कोशिश करता हूँ ताकि वो चीज़ें आपके लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग के रूप में काम करे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिर क्या लिखा है? सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, है ना। सक्सेस कभी ओवरनाइट मतलब एक दिन या एक रात में नहीं मिलती है। इट्स व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन द डे बिफोर, है ना, इट ऑल एड्स अप। मतलब क्या हुआ? कभी भी अगर आप मेहनत करना स्टार्ट करिए तो हमेशा एक हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। अगर मैं आज मेहनत करना स्टार्ट करता हूँ तो ये हमारा मानना होता है कि हमें कल से इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान अगर मेहनत करना स्टार्ट करता है ना, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है, उसकी जो परिणाम होती है, वो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे वो चीज़ें इन्हांस करती है। ऐसा नहीं कि अचानक आप मेहनत करना स्टार्ट किए और आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। शायद ये कहूँ मैं कि 1000 में से 1% से भी कम लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? इट्स व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर, यानी आज आपने जो मेहनत करा है ना, आज आपने जो कुछ कोशिश किया है काम करने के लिए, उसमें से कुछ और ऐड ऑन करिए, कल और कुछ इंप्रूव करिए, और बेटर करिए, और धीरे धीरे जब चीज़ें काफ़ी ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे आप, तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के इस सेशन में। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं आप लोगों को। ये जो QR कोड देख रहे हैं आप, है ना, ये हमारा फेसबुक पेज का है, इंग्लिश बाय मंटू सर। ये हमारा टेलीग्राम का है, इंग्लिश बाय मंटू सर। ये आपका यूट्यूब चैनल है ना, इंग्लिश बाय मंटू सर। और ये इम्पिटस इंग्लिश लाइशियम जो है, ये आपका जो है एप्लीकेशन है जहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो द हिंदू का जो आज मेन आपका आर्टिकल आपके सामने है, वो क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे इसमें 1 या 2 आर्टिकल दिया जाए, लेकिन चूंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और वोकैब को भी सीखना है, और साथ ही साथ ग्रामर के इसेंस को, ग्रामर के निचोड़ को कैसे हम पेपर पढ़ के निकालते हैं, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो हेडिंग है वो क्या है? चाइनाज एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट स्प्रेड टू डजन्स ऑफ कैंपसेस। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, ध्यान दीजिएगा। चाइना का जो है वो एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट, है ना, स्प्रेड टू डजन्स ऑफ कैंपसेस। आप देखेंगे चाइना में भी अभी क्या है, लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो लॉकडाउन के अगेंस्ट में, चूंकि आप कब तक के कोई भी इंसान लॉकडाउन में रहेगा भाई, है ना, तो लॉकडाउन के अगेंस्ट में क्या हुआ, प्रोटेस्ट वहां पे छिड़ गया है। एंड स्प्रेड टू मतलब फैल गया डजन्स ऑफ कैंपसेस, यानी दर्जनों जो यूनिवर्सिटीज कैंपसेस हैं, इसमें ये चीजें प्रोटेस्ट फैल गई हैं, ठीक है। एक बात यहां से ध्यान रखिएगा ग्रामर का आप लोग, कभी भी हम लोग जब मेजरमेंट ऑफ यूनिट की बात करते हैं, लाइक डजन, लैक्स, मिलियंस, बिलियन, तो कभी भी उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस नहीं लगाते, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते। लेकिन जब आपको उसमें ऑफ प्रीपोजिशन लगा करके उसके बाद आने वाला जो नाउन है, अगर आप प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप जितने भी मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स हैं, इसमें आप एस जोड़ करके उसका भी प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए उसके पास 500 रुपए हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप कहेंगे ही हैज़ 500 रुपीज़, राइट। लेकिन मैं कहूं कि उसके पास सैकड़ों रुपए है, तो आप क्या बोलेंगे, ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, ऐसा कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। प्रोटेस्ट इन चाइना अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स हार्श कोविड-19 लॉकडाउन मेजर्स कंटिन्यूड। ठीक है, अब एक चीज यहां से आपको ध्यान रखना है ना, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ यहां पर प्रोटेस्ट इन, प्रोटेस्ट के साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट भी आता है, लेकिन चूंकि चाइना है तो उसके लिए इन का यूज किया गया है। देखिए आगे वैसे अगेंस्ट का यूज किया गया है, तो प्रोटेस्ट इन चाइना अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स हार्श कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, तो एक चीज तो यहां पे ये हो गया कि प्रोटेस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है, क्या आता है, वो हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है ध्यान दीजिएगा, हार्श, हार्श का मतलब होता है कठोर। क्या होता है इसका मतलब, कठोर। यहां विरोध करना कह सकते हैं आप लोग। चलिए फिर क्या लिखा है, कोविड-19 लॉकडाउन है ना, मेजर्स कॉन्टिन्यूड। ठीक है, मेजर्स कॉन्टिन्यूड टू इंटेंसिफाई। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जब भी हम लोग यूज करते हैं मीनिंग कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू के साथ क्या यूज आता है, इन्फिनिटी का यूज करते हैं, 2 + V1 आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यू के साथ हम लोग इन्फिनिटी का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ग्रामर के तौर पे काफ़ी यूज आएगा, जानना है आपको। ठीक है, ओवर द वीकेंड, अब किसी भी टाइम पीरियड को शो करने के लिए, किसी भी टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं, यानी ओवर द वीकेंड ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिर लिखा है स्प्रेडिंग टू डजन्स, स्प्रेड के साथ यहाँ भी प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया, यहाँ भी टू का यूज किया गया है। स्प्रेड टू का मतलब होता है उसको विस्तार देना, यानी फैलने के अर्थ में होता है। डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैंपसेस। देखिए फिर से वही बात यहाँ हो गया कि किसी भी जो मेजरमेंट ऑफ हमारा यूनिट है उसमें तो एस नहीं लगाते हम लोग, है ना, लेकिन अब डजन्स है या मिलियंस है ना, या लैक्स है, LACS भी कह सकते हैं, या LAKHS भी कह सकते हैं, लाख्स। इन सब को जब आप प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ देंगे और इस ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो पीसीएन होता है। क्या होता है, पीसीएन। तब आप इन सब में एस लगा देते हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर लिखा है अराउंड द कंट्री। क्या लिखा है यहाँ पर, अराउंड द कंट्री। देखिए किसी भी देश में या देश भर में ऐसा कुछ दिखाना होगा तो हम लोग कई तरह का टर्म यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ पूरे देश भर में, तो वहाँ इंग्लिश में यूज कर सकते हैं इन द कंट्री, अराउंड द कंट्री। ठीक है ना, उसके बाद और द एंटायर नेशन या एंटायर कंट्री, यानी बहुत तरह के वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं। थ्रू आउट द कंट्री यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अराउंड द कंट्री इन एन क्या लिखा है, अनप्रीसीडेंटेड चैलेंज। चैलेंज एक नाउन है, इसके पहले यहाँ पर यूज किया गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, अनप्रीसीडेंटेड मतलब अप्रत्याशित, और यहाँ पर फिर से किया गया है टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑन अ स्केल, है ना, अनसीन इन डिकेड्स। ठीक है, क्या करा ध्यान दीजिएगा, चाइना में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट अब क्या है, सरकार द्वारा किस संदर्भ में था, तो सरकार द्वारा लगाए गए जो कठोर लॉकडाउन थे कोविड-19 के संदर्भ में, अब क्या हुए, वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए ओवर द वीकेंड, मतलब कुछ सप्ताहों के अंदर। स्प्रेडिंग टू डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस, और इतना ही नहीं, ये बहुत सारे विश्वविद्यालय कैंपसेस में पूरी तरह से ये स्प्रेड कर गया, यानी फैल गया अराउंड द कंट्री, पूरे देश भर के अंदर। किस रूप में, इन एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, एक अप्रत्याशित चुनौती बन गई है, यानी बहुत बड़ी चुनौती बन गई लोगों के लिए। ठीक है, किसके लिए, स्पेशली टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑन अ स्केल अनसीन इन डिकेड्स, और ये इतने बड़े लेवल पर फैल चुका है जैसा पिछले एक दशक में शायद इतनी बड़ी आंदोलन या इतना बड़ा विरोध कभी देखने को नहीं मिला है। क्लियर है बात यहां तक, आगे बढ़ते हैं अगले इसमें क्या है, देखिए। चलिए फिर देखिए, अच्छा पेपर पढ़ते समय जो मैंने अभी बात किया, कुछ ग्रामर की बात, कुछ कंटेंट जहाँ पे वोकैब के बारे में बात करते हैं, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन, तो ये भी करना है और साथ ही साथ को अपने अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस करना है। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, दीज प्रोटेस्ट वेयर, अब दीज के साथ आप जानते हैं नाउन प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, है ना, क्या पढ़े भी होंगे आप लोग, जैसे दीज होता है या दोज होता है, इन सब के साथ क्या करते हैं हम लोग, पीसीएन का यूज करते हैं, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। दीज प्रोटेस्ट वेयर ट्रिगर्ड, और आप जानते हैं बी फॉर्म के बाद, किसके बाद, बी फॉर्म के बाद हमेशा, है ना, बी फॉर्म के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो वह लिखा है वर ट्रिगर्ड, है ना, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, वर ट्रिगर्ड बाय वाइड स्प्रेड एंगर एट द डेथ ऑफ एटलीस्ट 10 पीपल इन अ फायर। ठीक है,
सोचिए इतना ही नहीं, ये जो प्रोटेस्ट है ये और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गया, यानी और ज़्यादा ये बढ़ गया किस रूप में, बाय वाइड स्प्रेड एंगर। ठीक है, ट्रिगर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में काफ़ी बुस्टअप हो जाना, यानी काफ़ी बढ़ जाना। ठीक है, और ये ट्रिगर्ड हुआ कैसे, कैसे बढ़ा, बाय वाइड स्प्रेड एंगर एट द डेथ। ये ध्यान रखिएगा, जैसे पढ़ते हैं हम लोग किसी चीज़ के समाप्ति होने के कगार पे तो एट द एंड ऑफ पढ़ते हैं, तो वही यहाँ दिया गया एट द डेथ ऑफ, है ना, एट द डेथ ऑफ एटलीस्ट 10 पीपल इन अ फायर इन एन अपार्टमेंट इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ, क्या नाम दिया है, उरुमकी। ठीक है, विथ डिलेज इन एक्सटिंग्विशिंग द ब्लेज वाइडली सीन बाय द पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन पॉलिसीज, और एज अ रिजल्ट ऑफ हम यूज करते हैं किसी के परिणाम को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट थे जो हो रहे थे अभी, वर ट्रिगर्ड बाय इट्स पे एंगर, मतलब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैल गई। किस रूप में फैली भाई, तो जब 10 लोगों की डेथ हो गई, और कैसे डेथ हुई, उस अपार्टमेंट में जो वेस्टर्न सिटी में पड़ता है, एक जगह का नाम दिया है ना, उसमें आग लगने की वजह से ये 10 लोगों की उसमें डेथ हो गई। इस कारण से उसका गुस्सा, उसका आक्रोश और फूट पड़ा, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैल गई। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, विथ डिलेज इन एक्सटिंग्विशिंग द ब्लेज, और इसका मेन वजह था कि उस आग को बुझाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना। आप लोग देखते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, आग बुझाने वाला जो होता है। द ब्लेज, ब्लेज का मतलब आग की लपटों, है ना, उसको ब्लेज बोलते हैं हम लोग। वाइडली सीन बाय द पब्लिक एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, क्या इसका मतलब होता है, परिणाम स्वरूप। ठीक है, लॉकडाउन पॉलिसीज, तो इस तरीके से टर्म यूज किया गया है। आगे क्या कर रहा है समझते हैं बात ध्यान से, देखिए, एक पेपर को पढ़ते समय कहानी के तौर पे हमें यूज करना है, उसके वोकैब को समझना है, ताकि वो चीजें ज्यादा टफ हमारे लिए ना रह जाए। लिखा है द प्रोटेस्ट हैव, अब चूंकि यहां पुलर फॉर्म में यूज किया गया है तो आगे हैव का यहां यूज किया है। द प्रोटेस्ट हैव को इंसिड, है ना, देखिए को इंसिडेंट यहां लिखा है तो उसी से मीनिंग बना है, विद अ रिकॉर्ड आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 केसेस। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का व्यापक तौर पे फैलना उसको हम लोग आउटब्रेक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब ही होता है, इसको हम ब्रेक आउट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्रेक आउट भी कह सकते हैं। ब्रेक आउट का मतलब ही होता है व्यापक रूप से फैलना या व्यापक तौर पर फैलना। फैलना, क्या फैलना भाई, क्या फैलना, अगर युद्ध, हिंसा, है ना, बीमारी, युद्ध, हिंसा, बीमारी, या महामारी, ये सब जो काफी तेजी से फैल जाता है उसके लिए यूज करते हैं ब्रेक आउट या आउटब्रेक यूज करते हैं। तो ये लिखा आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 केसेस अक्रॉस चाइना, है ना, इन रिसेंट डेज। ठीक है, विच हैव अ ब्राउट ऑफ, क्या लिखा है सर, विच हैव ब्राउट फ्रेश लॉकडाउन्स। द नेशनल हेल्थ कमीशन ऑन संडे रिपोर्टेड मोर देन 39,500 केसेस, द हाइएस्ट सिंस द पैंडेमिक बिगेन। पैंडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी। सोचिए चाइना में कंडीशन ये है कि अभी भी जब इनिशियली पैंडेमिक था, यानी कि शुरुआत में जब महामारी का दौर चल रहा था, तो उस समय भी पर डे इतने सारे केसेस नहीं आते थे जितने अब के दिनों में वहां देखने को मिल रहे हैं। 39,500 केसेस जो इनिशियल फेज में वहां स्टार्ट हुए हैं, और इस कारण से ही वहां की सरकारों ने क्या कर दिया है, लॉकडाउन की घोषणा कर दी, और ये रिपोर्ट वहां के नेशनल हेल्थ कमीशन द्वारा दिया गया है। ठीक है, सोचिए ये कंडीशन अभी वहां पे चल रहा है, जब पूरे देश अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया तब चाइना का ये हाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। फिर कह रहा है इसमें लेट ऑन सैटरडे नाइट, ध्यान दीजिए क्या लिखा है उसमें, लेट ऑन सैटरडे नाइट। आप जानते हैं किसी भी इवेंट या फिर सप्ताह के नाम के पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं, उसमें जब इवेंट जोड़ते हैं, है ना, तो वही कह रहा है लेट ऑन सैटरडे नाइट। क्राउड्स गैदर, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। इन संघाई नाम दिया है वहां पर, ऑन उरु, है ना, उरुम की नाम दिया है रोड, टू मॉर्न, मॉर्न द विक्टिम्स ऑफ द फायर। मॉर्न का मतलब होता है शोक या दुख मनाने के लिए। मॉर्न मीन्स क्या होता है, मॉर्न का मतलब ही होता है शोक या दुख, है ना, मतलब उनकी आत्मा की शांति की मांग, शांति करने, है ना, शांति के लिए लोगों ने क्या किया, एक जगह इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो वही लिखा है मॉर्न द विक्टिम्स ऑफ द फायर। ठीक है, वीडियोज ऑन सोशल मीडिया शोड
प्रोटेस्टर्स कॉलिंग फॉर एन एंड टू लॉकडाउन्स, वो लोग लॉकडाउन्स की भी डिमांड कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर मीन्स क्या होता है, टू डिमांड। कॉल फॉर का मतलब ही होता है टू डिमांड, यानी मांग करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कॉल फॉर मीन्स टू डिमांड यानी मांग करना। कॉलिंग फॉर एन एंड टू लॉकडाउन्स एंड मास टेस्टिंग, और इतना ही नहीं, इसको अनलॉक करके आप मास टेस्टिंग करवाइए, चीज़ों को जल्दी जल्दी क्या करिए, कंट्रोल करिए। सम रेज्ड स्लोगन्स, कुछ लोगों ने कुछ नारा भी दिया, स्लोगन्स दिया अगेंस्ट चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ, ठीक है। एंड द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, रूलिंग का हिंदी क्या होता है, सत्तारूढ़, यानी जो सत्ता में है, जो पार्टी अभी पावर में है, उसी के लिए बोलते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, हाँ, है ना। तो आपने देखा अभी कि क्या यहाँ चल रहा है कि वहाँ पर फैल रहे केसेस जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ ये भी डिमांड किया कि आप मास टेस्टिंग करवाइए और अनलॉक करिए, ताकि हम लोग आसानी से अपनी लाइफ को जी सके, ठीक है। तो एक तो मास टेस्टिंग और दूसरा लॉकडाउन के संदर्भ में एंड करने के लिए, मतलब उसको अनलॉक करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ये लास्ट पैराग्राफ है, देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सेवरल हंड्रेड पीपल, है ना, गैदर्ड इन बीजिंग ऑन संडे नाइट फॉर अ रेयर प्रोटेस्ट, ठीक है। जो आज तक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, अब वहां पर ऐसी प्रोटेस्ट यानी ऐसी क्या विरोध प्रदर्शन की जा रही है। सेवरल के साथ जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं, सेवरल के साथ, देखिए कुछ बातें ध्यान रखना है आपको। सेवरल के साथ क्या होता है, हमेशा पीशियन का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो, पीशियन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा। तो पीपल यहां पीशियन लिखा है। सेवरल हंड्रेड पीपल गैदर्ड इन बीजिंग ऑन संडे नाइट फॉर अ रेयर प्रोटेस्ट, सम लेड आउट, है ना, कैंडल्स टू मॉर्न दोज इन उरुमकी वाइल अदर्स चैंटेड, है ना। कुछ लोगों ने कैंडल वहां पर क्या किया, लोगों की मतलब जो लोग डेथ किए थे उसमें, है ना, उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च लोगों ने किया। और कुछ लोगों ने क्या किया, अदर्स चैंटेड वी डोंट वांट कोविड टेस्ट, मतलब कुछ लोगों ने ये भी उच्चारण किया या फिर ये भी कहा कि हमें अब कोविड टेस्ट नहीं कराना है भाई, हम नहीं चाहते हैं ऐसा। वी वांट फ्री, है ना, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब हमें आज़ादी चाहिए, हमें लॉकडाउन में नहीं रहना है और ना ही हमें कोविड टेस्ट चाहिए। अ लार्ज पुलिस प्रेजेंस वाज डिप्लॉयड अराउंड, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात होना, क्या होना, तैनात, जिसको आप स्टेशनिंग कह सकते हैं, स्टेशनिंग, है ना, ध्यान रखिएगा। अराउंड द प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस, एक फ्रेज यहां पे आ गया टुक प्लेस, जो बना है टेक प्लेस से, क्या होता है मीनिंग, तो टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का क्या होना बाबू, घटित होना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक प्लेस। तो प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस, है ना, फिर लिखा है नियर द, नाम दिया है देखिए यहाँ पे, लियांगमा रिवर इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है, मतलब राजधानी के बीचों बीच एक नदी पड़ती है, उसके आसपास ये प्रोटेस्टर लोगों ने, ठीक है ना, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, ताकि उनकी चीज़ों को, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और प्रोटेस्टर का मेन डिमांड क्या है, उनका डिमांड है वहाँ अनलॉक करने के लिए, इन लॉकडाउन की मांग को खत्म करने के लिए। चलिए, तो ये था आपका, है ना, कंप्लीट आर्टिकल आपने देखा। तो इस तरीके से द हिंदू का जो कंप्लीट सीरीज है, ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे हर दिन बेसिस पे, और ये वीडियो हर दिन आपको शाम के 4 बजे प्रीमियर होगा, मिल जाया करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही है आपका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें एक एक आर्टिकल हम डेली बात करेंगे। 28 ऑफ नवंबर का आज ये एक एनालिसिस था, इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।